हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। सो कल के दिन कैसा रहेगा निफ्टी बैंक निफ्टी, उसको लेकर इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। निफ्टी की अगर हम बात करें तो ऑलरेडी फ्राइडे के दिन मैंने निफ्टी के एनालिसिस डाल दी है, तो आप जाकर वो वाला जो वीडियो है देख सकते हो। एंड अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। एंड अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया है तो थैंक यू सो मच। टेलीग्राम में अपडेट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर पहले तो मैंने आपको एक स्टॉक बताया है, वेस्ट कोस्ट पेपर जिसका नाम है। 11:15 बजे मैंने आपको ये वाला स्टॉक बताया था। ये अच्छा है, इसका जो बोलते हैं वैल्यूएशन वो भी काफी अच्छा है। इट इज लुकिंग गुड ऑन चार्ट। अगर हम इसके चार्ट पर जाएं तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो वेस्ट कोस्ट में एक अच्छे वॉल्यूम के साथ यहाँ पर अप ट्रेंड होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि पहले क्या हो रहा था, यहाँ पर आप देखो, पहले इसका जो ट्रेंड था वो एक डाउन ट्रेंड था। तो अब यहाँ पर आप देखिए इसने एक हायर लो बनाया है और यहाँ पे एक अच्छे वॉल्यूम के साथ एक ग्रीन कैंडल बनाई है। तो अगर आप इसको होल्ड कर रहे हो, 520 के आसपास में इसका रेट है, अगर आप इसको होल्ड कर रहे हो तो आपको अपना स्टॉप लॉस लगाना है 495 पे डेली क्लोजिंग बेसिस पे। और यहाँ पर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 550 से लेके 570 तक के टारगेट्स को। तो ये हो गया वेस्ट कोस्ट पेपर की बात। उसके बाद मैंने आपको यहाँ पर बैंक निफ्टी के बारे में बताया था 12:15 बजे के आसपास में कि 43,840 से लेके 43,880 एक कॉशन जोन है। यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है कि यहाँ से अगर आपको कोई भी रिवर्सल सिग्नल दिख रहा है तो आप यहाँ से रिवर्सल ट्रेड ले सकते हैं। अगर ब्रेकआउट दे दिया तो हम यहाँ से कॉल का ट्रेड ले सकते हैं। सिंपल होता है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये वाला एरिया था जहां पर मैंने आपको अपडेट किया था कि यहाँ पर हम एक कॉशन जोन में है। तो आप देखिए अगर आपने वहां पर रिवर्सल ट्रेड लिया होता तो हमें एक अच्छा मूवमेंट नीचे के लेवल पर देखने को मिला। कहां तक? 43,820 से लेके 43,680 तक का डाउनफॉल हमें देखने को मिला, मोर देन 100 पॉइंट्स। ठीक है। उसके बाद सेकेंड हाफ में यहाँ पे एक अच्छा ब्रेकआउट मिल गया एंड उसके बाद तो नॉन स्टॉप रैली हमें बैंक निफ्टी में दिखाई दी। पर एक चीज आपको ध्यान में रखनी है, जैसे कि मैं आपको खुद भी बोलती हूँ कि मैं 2-2:30 बजे के बाद आई डोंट ट्रेड, तो इसी के लिए मेरे को ये सारी जो मूवमेंट होते हैं आई मिस दोज मूवमेंट, और मुझे कोई फर्क भी नहीं पड़ता है। मुझे कोई मतलब नहीं है कि वो 2:30 बजे के बाद मार्केट ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, एंड आई एम हैप्पी विथ इट। क्योंकि वो मेरी ओवर ट्रेडिंग, पहली बात कि आपको साइकोलॉजिकली थोड़ा स्ट्रांग होना पड़ता है, तो वो ओवर ट्रेडिंग से हमें बचाता है। क्योंकि इस ओवर ट्रेडिंग में कई लोग ट्रैप हुए हैं। क्योंकि देखो, जो लोग ने ऊपर के लेवल पर कॉल ले लिया होगा उसके बाद मार्केट धड़ाधड़ नीचे की तरफ गिरना शुरू हो गया, राइट। तो ये सारी चीजों को अवॉइड करने के लिए ही मैं एकदम ट्रेड नहीं करती हूँ 2-2:30 बजे के बाद। तो मुझे अगर एक दिन में एक अच्छा ट्रेड मिल जाता है तो आई एम वेरी हैप्पी विद दैट एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट। तो मेरे को ये सब चीजों से मतलब नहीं है। तो उसके बाद मार्केट ऊपर गया नीचे गया, क्या ही फर्क पड़ता है। हमने ऑलरेडी अपनी जो कमाई है मॉर्निंग वाले ट्रेड में कर ली थी, मतलब आफ्टरनून वाले ट्रेड में हमने जो कमाई है वो कर ली थी। ठीक है। तो अभी यहाँ पर हमें कैसे करके अब ट्रेड करना है उसको लेके हम बात करेंगे इस वीडियो में, तो वीडियो को एंड तक जरूर से देखिएगा। एंड एक चीज मैं आपको बता दूं कि अगर आप कोई फ्री कोर्सेज करना चाहते हो स्टॉक मार्केट के ऊपर तो मैं आपको लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में। उस लिंक में आप क्लिक कीजिएगा और आप अपने आप को रजिस्टर कर लीजिएगा। तो ये फिनग्रैड का वेबसाइट है। जब आप रजिस्टर कर लोगे तो यहाँ पर आप देखिए बहुत सारे लाइव क्लासेस एंड सेमिनार्स होते हैं, तो आप वो भी अटेंड कर सकते हो अगर आप प्रीमियम मेंबर हो तो। नहीं तो आप सिंपली एनरोल करके कर सकते हो। और जो कोर्सेज की मैं बात कर रही हूँ, आपको यहाँ पर कोर्सेज में जाना है, फ्री कोर्स में जाना है। फ्री कोर्स में जाने के बाद फिनग्रैड में आपको 4-5 फ्री कोर्सेज दिखने वाले हैं। तो इसमें से आप कर लीजिएगा कैंडलस्टिक ट्रेडिंग फॉर बिगनर्स, क्योंकि ये बहुत अच्छा एक कोर्स है जिससे आपको थोड़ा आसानी हो जाएगी समझने में कि कब आपको ट्रेडिंग करनी चाहिए कब नहीं करनी चाहिए। एंड साथ में ऑप्शन ट्रेडिंग सिंप्लीफाइड वाला जो एक वेबिनार है वो भी आप यहाँ पर कर सकते हो। तो इससे क्या होगा, आपको ऑप्शन ट्रेडिंग के जो बेसिक्स हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग का आपको जो यू विल गेट अ हैंग ऑफ इट बेसिकली एंड यू कैन ट्रेड वेरी नाइसली। तो फ्री फॉर ऑल कोर्सेज हैं, ये लिमिटेड टाइम के लिए फ्री है, तो जरूर से आप कर लीजिएगा। उसके लिए आपको सिर्फ अपना रजिस्ट्रेशन करना है, दैट्स इट। फिनग्रैड में आपको अपना लॉगिन आईडी क्रिएट करना है। एंड अगर आपको इनका वेबसाइट अच्छा लगता है तो यहाँ पे काफी सारे कोर्सेज हैं जो कि प्रीमियम कोर्सेज हैं, आपको सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड किए जाते हैं। तो आप इनका प्रीमियम कोर्स भी ले सकते हो।
उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको सब्सक्राइब करना है इनके एलीट प्लान पर, जिसका अभी 50% ऑफ चल रहा है। 8000 का रेट है, 4000 चल रहा है। एंड यहाँ पर आप सब्सक्राइब कर सकते हो। आपको 1 ईयर के लिए स्टॉक स्क्रीनर भी फ्री मिलेगा। स्टॉक स्क्रीनर यानी कि जैसे मैं आपको अच्छे अच्छे स्टॉक्स बताती हूँ जिसमें हमें अच्छे रिटर्न्स मिलते हैं स्विंग ट्रेडिंग में, तो वो सारी चीजें बहुत हेल्प हो जाती है स्टॉक स्क्रीनर के थ्रू में। तो आप एलीट प्लान इनका ले सकते हो, 50% ऑफ चल रहा है। 8000 का रेट है, 4000 पड़ेगा। एंड इसके ऊपर अगर आप मेरा कोड मनी20 लगा दोगे तो आपको एक्स्ट्रा 20% का ऑफ मिलेगा। इससे क्या होगा, फिनग्रैंड में 1 ईयर के लिए आप कोई भी कोर्सेज जो है वो आप कर पाओगे। ठीक है, मतलब इसमें कई सारे कोर्सेज है। ये 5 कोर्सेज मैंने आपको फ्री बताए हैं, पर काफी सारे फिनग्रैंड में कोर्सेज है स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, जैसे कि ऑप्शन ट्रेडिंग, निफ्टी बैंक निफ्टी फ्यूचर्स, फिर इन्वेस्टमेंट, सब कुछ है यहाँ पर। तो आप 1 ईयर के लिए इनको एक्सेस कर पाओगे। एंड अगर आपको लाइफ टाइम प्लान लेना है जो कि 3 ईयर्स के लिए वैलिडिटी होती है, तो उसमें आपको 24,000 का ओरिजिनल प्राइस है, 8,000 का पड़ेगा। इसके ऊपर भी मनी20 आप यूज कर सकते हो। ठीक है, लेकिन बेस्ट है कि आप पहले आप फ्री कोर्स कर लो जो मैंने आपको बताया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब पहले तो हम यहाँ पर बैंक निफ्टी के वीकली चार्ट पर चलते हैं देखने के लिए कि क्या सिनारियो चल रहा है। निफ्टी का एनालिसिस मैंने ऑलरेडी डाल दिया है, तो निफ्टी का एनालिसिस आप देख लीजिएगा वीडियो में। देखिए यहाँ पर ये है वीकली चार्ट। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है कि हमें ऑलरेडी एक ब्रेकआउट मिला था। ब्रेकआउट कहाँ पे मिला था, ये वाले एरिया के ऊपर। ये है 43,800 एंड 43,633। ठीक है, 43,635 लेके चलते हैं। 43,635 के ऊपर में यहाँ पर हमें ब्रेकआउट मिला। अब ये वापस से रीटेस्ट करने के लिए नीचे की तरफ आ रहा है। तो जब तक 43,635 का लेवल होल्ड कर रहा है वीकली बेसिस पे, यहाँ से वापस से अप ट्रेंड होने की संभावना है। लेकिन अगर एक वीकली कैंडल की क्लोजिंग 43,650 के नीचे क्लोजिंग, नहीं 43,635 के नीचे अगर बैंक निफ्टी की वीकली क्लोजिंग हो जाती है तो यहाँ से डाउन ट्रेंड शुरू हो सकता है। तो अभी हमारे लिए सबसे ज्यादा डू और डाई जो सिचुएशन जिसको हम बोलते हैं डू और डाई लेवल, मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल है टू होल्ड दिस अप ट्रेंड इज 43,635। ठीक है, तो ये मैं लिख देती हूँ यहाँ पर 43,633 का वो लेवल है। तो आप उसी को एकदम डॉट टू डॉट लेवल चलना ही बेटर रहता है। 43,633 के नीचे अगर वीकली क्लोजिंग हो जाती है तो यहाँ से डाउन ट्रेंड शुरू हो सकता है, क्योंकि ये जो ब्रेकआउट हुआ है ये ब्रेकआउट फेल हो जाएगा। ठीक है, ये जो एक ब्रेकआउट आपको दिखा है यहाँ से, ये ब्रेकआउट फेल हो जाएगा। तो इस फेल नहीं करने के लिए 43,633 को होल्ड होना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अभी भी यहाँ पे ट्रेंड जो है अप ट्रेंड है, रीटेस्ट के लिए नीचे आ रहा है। जब तक 43,633 होल्ड कर रहा है हमें घबराने वाली एज सच कोई भी बात नहीं है। अब हमें इंट्राडे में कैसे करके ट्रेड करना है उसको हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो इंट्राडे में अगर हम देखें तो यहाँ पर थोड़ा हम लोग इसका ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं ताकि हमें समझ में आए कि कैसे करके हम ट्रेड करेंगे। तो ये है आपका ट्रेंड लाइन, राइट, ये ट्रेंड लाइन बन रहा है। तो यहाँ पर हमारी क्लोजिंग कहाँ पर आई है, हमारी क्लोजिंग आई है 43,818 पर क्लोजिंग आई है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ब्रेकआउट कहाँ पे आया था हमारा, ये रेजिस्टेंस एरिया था, ये सब एरिया था, ब्रेकआउट यहीं से आया। तो ये वाला जो एरिया है ये हमारा क्या बन गया, सपोर्ट बन गया। तो 43,820 का जो लेवल है वो हमारे लिए सपोर्ट का लेवल है। यानी कि अगर बैंक निफ्टी कल यहाँ पर आता है 43,820 पे, तो यहाँ से हम बाइंग के लिए प्लान कर सकते हैं। अगर यहाँ पर बैंक निफ्टी ग्रीन कलर की कैंडल बनाता है, ग्रीन कलर के कैंडल का हाई को तोड़ता है, तो यहाँ से हम कॉल ले सकते हैं। एंड ऊपर के लेवल पे हमारे जो टारगेट्स होंगे वो 44,000 तक के होंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया बाय ऑन डिप लेवल 43,820 का लेवल। ये मैं लिख देती हूँ 43,820 बीओडी लेवल। ठीक है, रिवर्सल ट्रेड करने का सिस्टम होता है कि अगर आप कहीं से कॉल लेने का सोच रहे हो तो ग्रीन कैंडल बने, ग्रीन कैंडल का हाई टूटे, उसके बाद आप यहाँ पर कॉल ले सकते हो, सिंपल है। यहाँ पर आप ट्रेंड लाइन देख रहे हो, ये ट्रेंड लाइन जो है ये रेजिस्टेंस है। तो जब तक इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट ना हो आप फ्रेश कॉल में नहीं बैठोगे। देखो रिवर्सल ट्रेड के लिए ठीक है, लेकिन फ्रेश कॉल में अगर बैठना है तो हमें इसके ब्रेकआउट का जरूरत है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको 15 मिनट चार्ट पे जाके ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रखना पड़ेगा। इससे क्या होगा कि आपको क्लैरिटी मिलेगी कि हाँ यहाँ से ब्रेकआउट हो गया। बाकी मैं आपको टेलीग्राम में भी अपडेट कर दूंगी, तो आप ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम फ्री फॉर ऑल चैनल है। तो ये वाला बेसिकली जो एरिया है ये कौन सा एरिया है मैं आपको बता देती हूँ। ये जो यहाँ से जो हमारा ब्रेकआउट आएगा ये वाला एरिया है ऑलमोस्ट
ड्रॉ कर देती हूँ तो आपके लिए थोड़ा बेटर हो जाएगा। ये एरिया है ऑलमोस्ट ये वाला 44,000, एक्चुअली हम इसको हाई ले लेते हैं, उससे बेटर रहेगा, ठीक है। तो हमारा फ्राइडे का जो हाई है 44,085, उसके ऊपर हम यहाँ पर कॉल ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ से हमारा इस ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट आ जाएगा। तो 40 फ्रेश जो कॉल है वो हम कब लेंगे? 44,085 अबव, ये हो गया फ्रेश कॉल। बाय ऑन डिप कब लेंगे? 43,820 पे मार्केट खुलेगा, नीचे की तरफ आएगा, 43,820 अगर होल्ड कर रहा है, यहाँ से अगर ग्रीन कैंडल बन रही है, एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बन रही है और उस ग्रीन कैंडल का हाई टूट रहा है, तो हम यहाँ से बाय ऑन डिप करके ऊपर के लेवल पे जाएंगे। तो ये होता है रिवर्सल ट्रेडिंग। ऐसा नहीं कि 820 पे आ रहा है आप कॉल बाय करके, वैसा नहीं करना है। 820 पर आ रहा है, ग्रीन कैंडल बननी बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रीन कैंडल का हाई टूटना इंपॉर्टेंट है, फिर हम एंट्री लेंगे, ठीक है। हमारा टारगेट 44,000 तक का होगा। फ्रेश कॉल कब लेना है? 44,885, इसके ऊपर हम फ्रेश कॉल लेंगे और हमारा टारगेट कितना रहेगा? हमारा टारगेट रहेगा 44,200 के आसपास का। नीचे के लेवल पे ब्रेकडाउन कब होगा? जब ये वाला जो लेवल है 43,700, जब 43,700 टूटेगा, ये वाला जो लेवल आपको दिख रहा है, ये लेवल अगर 43,700 अगर टूटता है तो हम यहाँ पर पुट लेंगे, ठीक है। तो 43,700 बिलो हम यहाँ पर पुट लेंगे। तो सिंपल रखना है, ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना है। आजकल वोलेटिलिटी बहुत ही धोखा दे दे रही है कभी भी। और देखिए, जो मैं फॉलो करती हूँ वही मैं आपको बता सकती हूँ। आई डोंट ट्रेड आफ्टर 2:30, 2 बजे के बाद मैं देखती ही नहीं मार्केट। तो इसी के लिए मैं आपको भी यही सजेस्ट करूंगी, क्योंकि 2 बजे के बाद कोई भी सडन मूवमेंट आएगा तो आपका स्टॉप लॉस हिट होने का बहुत हाई चांसेस है, ठीक है। तो जिनको लगता है कि उनका बहुत बड़ा मूव चला जाएगा तो आप कर सकते हैं ट्रेडिंग। जो भी मैं आपको बता रही हूँ वो मेरा खुद का पर्सनल व्यू है, आपका अलग स्ट्रैटेजी हो सकता है। कई लोग होते हैं जो 2 बजे के बाद ही ट्रेड करते हैं, मैं उन लोगों में से नहीं हूँ। तो आपका अपना स्टाइल होता है, आप उसको फॉलो कीजिए। मुझे अगर आप ज्वाइन कर रहे हैं तो यू टेक इट एज कि हाँ, मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ, मैं अपना व्यू आपके साथ शेयर कर रही हूँ, लेकिन आपको ट्रेडिंग करने से कोई नहीं रोक रहा है। आप अपने रिस्क को आप अपने हिसाब से फॉलो कीजिए। तो किसी पे भी वो ब्लेम डाल देना कि आपकी वजह से ये बड़ा मूव हमारा छूट गया, ये बहुत गलत है। क्योंकि मैं जो भी बताती हूँ वो मेरा पर्सनल व्यू होता है। तो अगर मैं बुक कर रही हूँ, आई एम अ वेरी सेफ ट्रेडर, मैं बहुत रिस्क टेकिंग ट्रेडर हूँ ही नहीं। मेरा मेन मोटिव होता है कैपिटल सेव करना एंड प्रॉफिट कमाना। मेरा ये मोटिव नहीं है कि मैं हीरो जीरो एक्सपायरी ट्रेड्स लूँ या फिर मुझे अचानक से रातों रात बहुत करोड़पति बनना है, ये सब मेरा एम ही नहीं है। तो आई डोंट केयर कि बहुत बड़ा मूवमेंट आ रहा है नहीं आ रहा है, मुझे कोई मतलब नहीं है। एज फार एज कि आई एम प्रॉफिटेबल एंड मैं रेगुलर इनकम कमा रही हूँ, आई एम हैप्पी विद इट। तो ये था बैंक निफ्टी के लेवल्स। बाकी निफ्टी के लेवल्स आपको ऑलरेडी मैंने डाल दिए फ्राइडे के दिन, तो आप ये वीडियो जाकर देख सकते हैं। फ्री कोर्स जो मैंने अभी आपको बताया है यहाँ पर, ये फ्री कोर्स आप कर लेना। मैं फिर से आपको बताती हूँ, जो आपको लिंक में जाना है, लिंक में रजिस्टर करने के बाद फ्री कोर्सेज के ऑप्शन में जाना है। फ्री कोर्स में ऑप्शन जब आप जाओगे, अभी कभी भी आप कभी भी इनरोल कर लो इसको, आप कभी भी, जब तक ये फ्री है आप इन सारे कोर्सेज को कर सकते हो। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी, कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंड आपको इस वीडियो में वॉइस कैसा आया है वो भी मुझे थोड़ा बताइएगा, क्योंकि यहाँ पर बिना माइक के मैं बोल रही हूँ। तो आप मुझे बताना कि यहाँ पर, क्योंकि मैंने OBS के थ्रू अभी ट्राई किया है वॉइस रिकॉर्डिंग करना एंड स्क्रीन शेयरिंग करना, तो आप मुझे प्लीज बताना कि ये कैसा वीडियो आया है।